हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर जो है वो शुरू किया था। उसका जो तीसरा पार्ट है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हम लोगों ने चार केसेस पढ़ लिए थे। ठीक है। पहले केस में जो ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पे था और इमेज जो है वो फोकस पे बन रही थी। ठीक है। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है जी। तो इमेज जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही थी। और तीसरे केस में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनी। और चौथे केस में जो ऑब्जेक्ट था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था और फाइनल इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बन रही थी। ये चार केसेस हम लोगों ने पढ़े थे। दोबारा चेक करने के लिए आप जो लास्ट वीडियो है उसको दोबारा देख सकते हो। ठीक है। अब आता है हमारे पास, और हम कर क्या रहे थे, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर पढ़ रहे थे। ठीक है जी। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर पढ़ रहे थे। चलिए अब इसमें अगला केस हमारे पास, केस 5। केस 5 क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो क्या होगा? ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो ये आ गया हमारा मिरर। ठीक है। ये आ गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल आ गया, ये एम एन मीटर है। यहाँ पे मान लेते हैं हम फोकस है, और फोकस से फोकल लेंथ का डबल जो आता है वहाँ पे सेंटर कर्वेचर होता है। ये आ गया एफ। ठीक है जी। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है फोकस के ऊपर। ठीक है। तो जो हमने रेज मैंने आपको बताई थी उनमें से कुछ रेज जो है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है। एक रे तो ऐसी होती है जो सीधी जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, और टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करती है? फोकस। ठीक है। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेध में जो जाती है, ठीक है, वो उसी पाथ से वापिस आ जाती है। ठीक है। अगर नहीं तो आप ये वाली रे भी ले सकते हो, तीसरी रे भी। ये पोल पे टकराएगी और उसके बाद पैरेलल। और हमेशा आपको पता है जो जब पैरेलल रेज आएंगी तो पैरेलल रेज तो कहीं मिल नहीं रही, तो हम कैसे बताएंगे कि इमेज कहाँ बन रही है? तो हम ये मानते हैं कि जो पैरेलल रेज हैं वो कहाँ पे जाके मिलती हैं? इन्फिनिटी पे। ठीक है। तो इसका मतलब जो फाइनल इमेज मिलेगी बनेगी, ये कहाँ जा रही है रेज? सारी इन्फिनिटी पे जा रही है। ये इन्फिनिटी का निशान है। ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे पोजीशन क्या होगी। पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ आएगी? एट इन्फिनिटी। नेचर क्या है इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी। और साइज आ गया हाईली इनलार्ज्ड, बहुत लंबा साइज आएगा, हाईली इनलार्ज साइज। ठीक है जी। ये हो गया। अब अगला केस, केस 6। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हम फिर एक मिरर बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, ये पोल आ गया, अपर्चर आ गया, ये फोकस आ गया, और ये सेंटर कर्वेचर आ गया।
अब कहाँ पे है ऑब्जेक्ट हमारा? ऑब्जेक्ट है हमारा फोकस और पोल के बीच में, यहां कहीं ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है जी, यहां ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। चलिए, ये रे इधर गई, कहां से पास करेगी? फोकस से। ठीक है जी। दूसरी रे जो यहाँ पे पड़ेगी, वो जितना एंगल यहाँ है उतना एंगल यहाँ पे बनाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है। ये रे जो है वो ये, अब ये रे जो है आप देख सकते हो ये एंटी पैरेलल है, तो ये रे तो कभी मिलेंगी नहीं, ये तो इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेंगी, है ना। लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं और इसको भी पीछे बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि ये यहाँ पे कहीं पे मिल रही हैं। अपीयर्स टू मीट, नॉट एक्चुअली मीट, इट अपीयर्स टू मीट, इट अपीयर्स टू मीट। अगर ए बी ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ए यहाँ पे ए डैश बी डैश हमारी क्या बनेगी? इमेज। अब बाकी सभी इमेजेस में जो लाइट थी वो एक्चुअली मिल रही थी, इसलिए वहां पे हमने लिखा कि रियल थी और इन्वर्टेड थी। और यहाँ पे तो इन्वर्टेड इमेज मर रही, ऑब्जेक्ट का सिर ऊपर को है तो इमेज का भी सिर ऊपर को है ना। जहाँ पे ए वहीं ए डैश भी है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पोजीशन ऑन दी अदर साइड ऑफ मिरर, या बिहाइंड द मिरर भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा नेचर, नेचर क्या है इमेज का? वर्चुअल एंड इरेक्ट है इस केस में, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है जी। और तीसरा क्या आ गया हमारे पास? साइज। और साइज क्या आ गया हमारे पास? इनलार्ज्ड, बड़ा साइज आएगा, लेकिन इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी, रियल नहीं बनेगी इस केस में। चलिए जी, ठीक है। अब ये हमने सारे के सारे केस पढ़ लिए, 6 के 6 केस। किसके? 6 के 6 केस पढ़े हमने कनकेव मिरर के। ठीक है। अब बना देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इमेज कैसे बनाता है, उसके हमारे पास केवल 2 ही केस हैं, तो ध्यान से देखिएगा। केस 1 देखते हैं हम क्या है। केस 1 क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इंफिनिटी पे। चलो वो केस कर लेते हैं। अब ये कन्वेक्स मिरर है, तो हम देख सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर का ये पोल हो गया, लेकिन इसका फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इस तरफ आएगा, है ना। आप देखो इधर को है कर्व इसका। अब इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी। ठीक है, ये पैरेलल रेज आई। अब ये रे क्या करेंगी? अपीयर्स टू मीट। ये रे तो डाइवर्ज कर देंगी। फैल, जब रेज फैल जाती हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्ज होना। अगर इकट्ठा हो जाएं तो उसको बोलते हैं कन्वर्ज होना। अब ये सारी की सारी रेज ऐसे लगेगा हमारे को कि कहां से निकल रही हैं? फोकस। तो हम ये बोलेंगे कि इमेज कहां पे बन रही है? फोकस पे बन रही है। अब ऑब्वियसली यहां पर लाइट एक्चुअल तो मीट नहीं कर रही, है ना। लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही, अपीयर्स टू मीट है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है। इसी का एक और केस भी है, वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें लास्ट टाइम भी हमने किया था, अगर हमारे पास ऑब्लिक इंसिडेंस हो लाइट, ये आ गया फोकस, ये आ गया सेंटर कर्वेचर,
और यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक प्लेन होता है जिसको क्या कहते हैं, फोकल प्लेन। ठीक है जी। तो लाइट ऐसे आई टेढ़ी, ऐसे आ रही है। कहाँ से? इन्फिनिटी से। पैरेलल रेज जब भी आए हम बोलेंगे कि कहाँ से आ रही हैं वो, इन्फिनिटी से आ रही है। ये इधर को डाइवर्स कर, सॉरी, ठीक है, ये रे गलत है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी इमेज कैसे बनती है। हर पॉइंट के ऊपर आपको 90 डिग्री ये देखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हर पॉइंट के ऊपर। ठीक है। ये यहाँ पे आएगी, ये सारी की सारी रेज ऐसे लगेगा कि यहाँ पे मिल रही है। ये इधर आएगी, ये इधर, ये इधर, और जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी? फोकल प्लेन पे। ये इमेज आ गई आपकी। ठीक है। और ये रे बनाने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर पॉइंट के ऊपर, तो आप जो है वो रिफ्लेक्टेड रेज भी आपसे बन जाएंगी। ठीक है। अब इसका अगला केस आ गया ये। इसका मतलब मैं इसमें लिख देता हूँ पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन क्या है? एट फोकल प्लेन लिख दें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लाइट में फिर बोल रहा हूँ, लाइट अगर एक्चुअली मीट करे तो हम बोलते हैं रियल इमेज, अगर नहीं करे एक्चुअली मीट तो हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इसका साइज। तो साइज आएगा हाईली डिमिनिश्ड, बड़ा छोटा पॉइंट साइज होगा। ठीक है। ये हो गया, हमारे दो केस हो गए। अब तीसरा केस करते हैं। सॉरी, इसमें ये पहले केस के दो पार्ट थे, अब हम अगला केस करेंगे। केस 2। अब केस 2 क्या है? when the object is anywhere between infinity and pole। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी हो, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? आप देखिए ध्यान से, ये हमारे पास आ गया मिरर। ठीक है। ये आ गया फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हम ले सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी और के, क्योंकि इस साइड तो कुछ है नहीं, ना इस साइड फोकस है, ना इस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मान लेता हूँ, ये लाइट रे गई। अब ये लाइट रे कहाँ से पास करेगी? इस तरह से ये लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी जैसे फोकस से पास करी, पैरेलल। और दूसरी लाइट रे मान लीजिए ऐसे पड़ रही है,
तो ऐसा लगेगा ये कहाँ से पास कर रही है, सेंटर कर्वेचर से, सेंटर कर्वेचर से पास करती है, वो उसी पाथ से वापस आ जाती है। तो ये इमेज कहाँ पे बनी हमारी, ये इमेज बनी। ठीक है, ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ए डैश बी डैश क्या होगी, इमेज होगी। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो इन्फिनिटी पोल के बीच में, इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनेगी। हो सकता है यहाँ बने, हो सकता है यहाँ बने, हो सकता है यहाँ बने, हो सकता है कहीं भी बन सकती है, लेकिन बनेगी इन दोनों पॉइंट के बीच में ही। ठीक है जी, तो पोजीशन ऑफ द इमेज, क्या आएगी, बिटवीन पी एंड एफ। हमेशा बिटवीन मतलब का मतलब सेंटर नहीं है, याद रखना, बिटवीन मतलब कहीं पे भी बीच में। ठीक है, ओके। नेचर, नेचर क्या आएगा, देखिए वर्चुअल इमेज बन रही है तो ये बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी इसकी। ठीक है, उसके बाद साइज, तो साइज आएगा इसका स्मॉल साइज लिख दो। ठीक है, या डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा साइज जो है वो बनेगा इसका। ठीक है, चलिए अब ये हो गया इमेज फॉर्मेशन, हमने कंप्लीट कर लिया। इमेज फॉर्मेशन के बाद जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हमारे पास मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं द मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला क्या है, ठीक है जी। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, द मिरर फॉर्मूला, जब मिरर इक्वेशन भी कहते हैं इसको, द मिरर फॉर्मूला विच इज ट्रू फॉर बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए वैलिड है, इज गिवन बाय 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये है क्या, u क्या है, u है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज का डिस्टेंस कहाँ से, पोल से, सारे डिस्टेंस पोल से नापने हमने। और f क्या होता है आपको पता है, f होता है हमारे पास फोकल लेंथ। ठीक है जी, एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये अभी मैं इसके बारे में अभी नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर ढेर सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, अब इसमें एक और फार्मूला, एक चीज़ होती है उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या 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 है हमारे पास, मैग्निफिकेशन is defined as the ratio of height of the image to the height of the object। इसका मतलब इसको m से डिनोट करते हैं, ये हो गया हाइट ऑफ द इमेज HI डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, और
v और u के हिसाब से इसका फार्मूला होता है -v/u। ये दोनों फार्मूले ट्रू है, ठीक है जी। ये फार्मूला भी ट्रू है, ये फार्मूला भी ट्रू है। ये v और u वही है जो हमने ऊपर डिफाइन किए हैं। ओके, चलिए ये हो गया। उसके बाद इसके बारे में कर लेते हैं। अभी मैंने जो लिखा मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज इक्वल टू -v/u। ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है। ये फार्मूला कनकेव कन्वेक्स दोनों में सेम है। जो पहले फार्मूला किया मिरर फार्मूला, वो भी कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए वैलिड है। ओके, अब इफ m इज नेगेटिव, अगर m बाई चांस हमारे पास नेगेटिव आता है, देन इमेज इज रियल। तो हम कहेंगे जो इमेज है वो रियल है। दूसरा, इफ m इज पॉजिटिव, m पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं द इमेज इज वर्चुअल। मतलब यहां से भी हम रियल है कि वर्चुअल है वो यहां से हम मैग्निफिकेशन से भी पता लगा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ m इज लेस देन 1। अब देखो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास, यहां मैं लिख देता हूं -0.2 है तो इसका मैग्नीट्यूड है 0.2। अगर +0.2 है तो मैग्नीट्यूड हो गया 0.2। 0.2 मतलब कितनी वैल्यू कितनी है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, वैल्यू कितनी। तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, देन हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा, इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है, देन हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पे हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देख रहे, यहां पे बस हम ये देख रहे हैं कि वैल्यू कितनी है उसकी, 0.2, 0.3, 0.5, 1 से छोटी है कि बड़ी है, माइनस प्लस नहीं देख रहे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो है ये हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको कहते हैं हम साइन कन्वेंशंस, या कई बार इसको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बस प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको आप ध्यान से करिएगा। ओके, देखिए मान लीजिए आपका मिरर, ये कोई भी मिरर है, कनकेव हो कन्वेक्स हो, कोई भी ले सकते हो आप। देखिए पहला, ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज प्लेस्ड एट लेफ्ट। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखना, ठीक है। आपने रखा, आपने देखा जितनी इमेज बनाई सारा ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट में रखा हमने, ठीक है। इसका मतलब रेज शुड कम फ्रॉम लेफ्ट, रेज जो होती है लेफ्ट से आएंगी, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं ओके, चलो चलो ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है, शुड टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट, अगर ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ रखा तो इंसिडेंट रे इधर को है, इसका मतलब ये डायरेक्शन जो होती है हमने पॉजिटिव लेनी, ठीक है। तीसरा, द डायरेक्शन opposite to the incident light should be taken as negative, उसको नेगेटिव लेना हमने, ठीक है। चौथा, distances above the principal axis are taken
एज पॉजिटिव, और पांचवा द डिस्टेंसेस टेकन बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ये वैसे हो गया जैसे हम लोग, आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, वैसे हो गया। इसका मतलब ये वाले डिस्टेंस इस तरफ वाले सारे पॉजिटिव, ये नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव, यहाँ से ऊपर वाले पॉजिटिव और यहाँ से नीचे वाले नेगेटिव। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग इसके बारे में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके जी।